हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेज। मैं रवि सर। मैं आपको आव्यूह के बारे में बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको आव्यूह के गुणन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज आव्यूह क्या होता है, समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप देखें कि जैसे कोई भी एक आव्यूह है, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई आव्यूह है। अगर आप इस आव्यूह के रो को समझना बहुत ध्यान से, आव्यूह के रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तब जो आव्यूह बन के आता है वो परिवर्त आव्यूह होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। कैसे देखें जरा। और हाँ, एक और, परिवर्त आव्यूह को डैश से शो करते हैं। अगर कोई भी आव्यूह ए है तो वो ए डैश हो जाएगा, अगर आव्यूह वी है तो वी डैश हो जाएगा, सी है तो सी डैश हो जाएगा। जो भी आव्यूह हो वो डैश हो जाता है। अब यदि ये ए है तब इसका परिवर्त आव्यूह, इसका परिवर्त आव्यूह मैंने अभी बोला था, आप रो को कॉलम बनाएंगे। रो में जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3। अब इसको आप कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। अब दूसरा देखें 4 5 6, इसको आप, ये रो में है, इसको आप कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद अगला जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना देंगे। तब ये जो आव्यूह तैयार होगा वो आपका परिवर्त आव्यूह होगा। समझ में आया आपको? यानी कि आप किसी भी आव्यूह के रो को कॉलम बना दें और कॉलम बनाने के बाद जो आव्यूह तैयार होगा वो परिवर्त आव्यूह होगा। आव्यूह किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी कोटि का हो सकता है, बस रो को कॉलम बनाना है। रो को कॉलम बनाते ही जो आव्यूह मिलेगा आपको वो परिवर्त आव्यूह होगा। कोटि कोई भी हो सकती है। एक अदर दूसरा देख सकते हैं, जैसे बी ए बी सी डी ई एफ, ये 3x2 कोटि का है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, कई बार कोटि अलग से ना दिखाकर आप आव्यूह के साथ भी कोटि दिखा सकते हो वहीं पर, इस तरह से। जैसे ये इसकी कोटि जो है 3x2 है, तो आप यहां पर लिख के दिखा सकते हैं 3x2। अब ये 3x2 का है, इसका अगर आपको परिवर्त चाहिए तब आप क्या करें, जो ये रो है इसको कॉलम बना दें, जो ये रो है इसको कॉलम बना दें, जो ये रो है इसको कॉलम बना दें। ये आपका परिवर्त आव्यूह हो गया। और इसकी कोटि क्या हो गई, 2x3। देखो, इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोटि बदलेगी तो समझ लो आव्यूह बदलेगा और वो आव्यूह उसका परिवर्त होगा। यानी कि अगर कोई 3x2 कोटि का आव्यूह है, अगर उसको आप 2x3 का लिख दें तब वो उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर किसी भी आव्यूह के रो को कॉलम में बदल दें, रो को कॉलम में बदल दें, तब वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप फिर से समझ लें, फिर से देख लें। ये आव्यूह है, आव्यूह का ये रो है। इस रो को मैंने, ये देखो 1 2 3, इसको मैंने कॉलम में डाला है। दूसरा रो दूसरी कॉलम, तीसरा रो तीसरी कॉलम, अदर दूसरा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। जो रो में अवयव थे वो कॉलम में आ गए। इसको ही क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। इसको समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया। फोटो ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, तो आपको परिवर्त अगर समझ में आ गया तो आपको सम्मित भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होता है सम्मित, बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपके पास कोई भी आव्यूह दिया हुआ हो, उसका सबसे पहले परिवर्त निकालें और फिर चेक करें
कि जो दिया हुआ आव्यूह है और जो उसका परिवर्त है क्या सेम है? अगर दोनों सेम आते हैं तब जो दिया हुआ आव्यूह है उसे सममित आव्यूह कहते हैं। अभी बता रहा हूं, देखो समझें। जैसे यदि a बराबर आपके पास दिया हुआ है a b c, a b c, b c d, b h लगा दो, d d आई। ये एक आव्यूह आपके पास दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। इसका परिवर्त निकालते हैं, इसका परिवर्त a डैश। बताएं बेटा, बच्चों देखो क्या है रो, आप भी देखें। रो है a b c, इसको कॉलम करते हैं a b c। अब देखें दूसरा रो बी एच डी, अब यहां पे इसको कॉलम कर दो बी एच डी। अब तीसरा देखें सी डी आई, इसको कॉलम कर दें सी डी आई। अब इन दोनों आव्यूह को आप ध्यान से देखें, यहां पर कॉल रो क्या है ए बी सी, और इसको मैंने परिवर्त में देखें क्या है ए बी सी। इसमें देखें बी एच डी, इसमें देखें बी एच डी, इसमें देखें तीसरा वाला रो सी डी आई, सी डी आई। यानी कि मैंने परिवर्त तो निकाला लेकिन वो ही आव्यूह प्राप्त हुआ। मतलब तब a बराबर a डैश हो गया, a बराबर a डैश हो गया। अब इसकी डेफिनेशन समझ लो कि यदि a बराबर, यदि किसी आव्यूह a के लिए a डैश बराबर a हो तब आव्यूह सममित होता है, सममित होता है। स्पष्ट हुआ? किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालें और वो परिवर्त वो ही आव्यूह प्राप्त हो जाए तब ये सममित आव्यूह होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सममित आव्यूह की पहचान क्या है। अरे भाई पहचान अगर आपको होगी तो आप पहली नीति ज्ञात कर सकते हो। चलो मैं पहचान बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये ट्रिक है, आप इसको ट्रिक कह सकते हो। मैं भी पहले मिटा देता हूं इसको, समझ लो एक बार फिर से। यदि किसी आव्यूह ए के लिए a डैश बराबर a हो तब आव्यूह सममित होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, ये डेफिनेशन आप एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हो या करके, या a आई जे बराबर a जे आई। अगर किसी भी एलिमेंट्स के लिए आई जे जे आई के बराबर हो जाए तब वो आव्यूह सममित होता है, सममित होता है। मैं आपको इसकी पहचान बता दूं कि ये सममित कैसे होता है, क्या होता है। कई बार अगर हमें पहले से ही पता चल जाए तो हम आराम से रिलैक्स होकर उसे कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास कोई भी आव्यूह दिया हुआ हो तो उस आव्यूह में जो क्रॉस में नंबर होंगे यानी कि डायगोनल में, वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले वो नंबर होंगे, जैसे यहां लिखा है ए बी सी, ये नंबर एक से भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर आव्यूह सममित है तब क्या होगा, यहां पर जो भी नंबर होगा, जो भी, समझना ट्रिक है ये, मैं ट्रिक लिख देता हूं, ये ट्रिक की बात है, आप एक बार में पहचान सकते हो क्वेश्चन को देख के कि ये सममित है या नहीं है। अगर यहां पर h है तो यहां पर भी h होगा ही होगा। अगर नंबर से देखें तो ऐसे समझ लो कि 2 3 5 अगर है, अगर यहां पे 4 है तो यहां पर 4 होगा ही होगा अगर सममित है तो। दूसरा, अगर यहां पे मैं मान लो मैं कहता हूं g है तो यहां पर g होगा। मतलब अगर यहां पे कोई नंबर अगर 8 है तो यहां पर भी 8 होगा ही होगा। तीसरा, अगर यहां पर
कुछ भी ले लो, टी है तो यहाँ पर भी टी होगा। मतलब अगर कोई नंबर देखें तो यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगा। मतलब ऐसा कोई भी अवयव जिसके क्रॉस में ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, और ये 3 नंबर चाहे सेम हो चाहे अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तीनों 2 भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और तीनों अदर मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। इस टाइप का अवयव हमेशा सममित अवयव होता है। इसको आप पहले से ही पहचान कर सकते हैं। सही है भाई, इसको आप पहले से ही पहचान कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखें अवयव, फिर देखें क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है। हाँ ये तो है बराबर, इसका मतलब ये सममित अवयव है। देखो अच्छा मैं बता देता हूँ ये, अगर आपको इसको आप इसे सी मान लें तब सी डैश, ये डैश परिवर्त का होता है संकेत। देखो ये आपको क्या दिख रहा है 2, मैं इधर मत देखना, ये मैं छिपा लेता हूँ। पहले ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 2 4 8 लिख देता हूँ मैं। देखो 2 रो था, कॉलम बनाता हूँ, देखना बहुत ध्यान से, 2 4 8। अब मैं दूसरा वाला देखता हूं। देखो दूसरा क्या है रो 4 3 7, यहां लिखते हैं 4 3 7। अब तीसरा देखो क्या है 8 7 5, यहां लिखते हैं 8 7 5। अब आप ऊपर वाला और नीचे वाला देखें, क्या आपको सेम दिख रहे हैं? देखें आप, बिल्कुल सेम है। 2 4 8 2 4 8, 4 3 7 4 3 7, 8 7 5 8 7 5। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ऊपर का ही उतार दिया, जबकि मैंने ऊपर का नहीं उतारा है, मैंने ऊपर के रो को कॉलम बनाया है, रो को कॉलम बनाया है, रो को कॉलम बनाया है, लेकिन वो सेम आ गया। इसका मतलब ये सममित अवयव है। तो सममित अवयव की पहचान याद रखना कि क्रॉस में नंबर 1 से भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्रॉस में ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। मैं फिर से इस पे बॉक्स बना के दिखा देता हूं, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। मैं देखो अलग अलग बॉक्स बना रहा हूं, ये वाला इसके बराबर होगा। अगर ये बराबर हैं तभी वो सममित अवयव होगा, अन्यथा वो सममित अवयव नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा, यदि कोई अवयव दिया हुआ है, कोई भी अवयव, यदि अवयव ए, यदि अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए यदि ए डैश बराबर -a हो, तब अवयव विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। ये आप याद रखेंगे। अवयव ए के लिए यदि ए डैश ए के बराबर तो हो लेकिन चिन्ह बदल जाए, तब अवयव विषम सममित अवयव होगा। मैं अलग से फिर से बता दूं, अगर ए डैश ए के बराबर आता है तो सममित, और अगर ए डैश -a के बराबर आता है तब विषम सममित। यानी कि सममित और विषम सममित में केवल एक माइनस का फर्क है, ध्यान से समझना, एक माइनस का फर्क है। अगर माइनस हटा दो तो ये सममित हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये विषम सममित होगा। अब ये कैसे होगा बता देता हूं मैं, देखें भाई, क्लियर हो गया। अगर आप इसको फोटो लेना चाहें इसकी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, डेफिनेशन मैंने समझा दी है आपको। अब मैं इसको आगे बता देता हूं कि ये किस तरीके से क्या होता है। कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विषम सममित अवयव क्या होता है। पहला ये नोट याद रखेंगे, मैं भी बताऊंगा कि कैसे होगा। पहले नोट याद रखें, नोट में पहला नोट ये है कि विषम सममित, बड़ा विषम सममित अवयव के लिए, अवयव
के लिए विकर्ण पर विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे। पहला पॉइंट, यानी कि आपको विषम सममित की पहचान सबसे पहले, अगर किसी भी अवयव के विकर्ण पर 0 0 हो, जैसे मैं यहां बता देता हूं 0 0 0, इसका मतलब अगर 3 0 हो तो वो विषम सममित अवयव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, हो सकता है। अब कैसे होगा वो समझ लो। दूसरा पॉइंट, यदि A12 बराबर -A21 हो, 21 हो, तब अवयव, पूरा लिख देता हूं मैं, अभी एक से काम नहीं चलेगा। यदि A12 बराबर -A21 हो, A13 बराबर -A31 हो, आप देखना ध्यान से, पलट रहा हूं मैं, 12 का 21 कर रहा हूं, 13 का 31 कर रहा हूं, और तथा A23 का -A32 हो, तब अवयव विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। यानी कि विषम सममित के लिए 2 पॉइंट अनिवार्य हैं। पहला, विकर्ण पर शून्य होंगे। दूसरा, 1221 के बराबर होगा, चिन्ह बदला हुआ होगा। 1331 के बराबर होगा, साइन चेंज होगा। 2332 के बराबर होगा, चिन्ह बदला होगा। जैसे ये है 12 पर अगर 2 होगा, समझ लो ये है 21, तो यहां -2 होगा। अगर यहां पर -4 है तो उसका अपोजिट साइन यहां पर 4 होगा। अगर यहां पर मान लो 5 है या कोई नंबर है तो यहां पे -5 होगा। अगर कोई अवयव इस टाइप से है तो इसकी गारंटी है, मैं आपको इसको गारंटी दे रहा हूं, ये विषम सममित अवयव होगा। यानी कि आप विषम सममित अवयव को सबसे पहले देख के ही पहचान सकते हैं कि विषम सममित है या नहीं है। अब इसको भी देख लो, इसको नोट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट, ये देखें, इसको नोट करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये आपको आएगा तो आप देख के बता सकते हो। कोई आपसे कहे चेक कर, आप देख के बता दो और उस पर दावा ठोक दो 100% सही है, कॉन्फिडेंस के साथ। कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप उसको हल करें, फिर बाद में वो कहते कैसे कह रहा है, क्या हल करके देख लो आप, ये ही आएगा। आप उसको दावा ठोक के कह सकते हैं, ये अगर पहचान आपको आती होगी तो। ये 2 पहचान आप जरूर याद रखेंगे, दोनों एक साथ पहचान होना चाहिए। केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे एक की बात नहीं कर रहा हूं कि केवल 0 हो तो विषम सममित होगा। 0 0 हो और ये सेम हो, चिन्ह बदले हो, तब होगा विषम सममित। देखें, अब मैं इस पर सवाल आपको बता देता हूं, मतलब सिर्फ पहचान है, वो और कुछ नहीं है। जैसे आपके पास कोई अवयव दिया हुआ है, यदि लिख दो A बराबर, आप भी मैं इसी तरीके से लूंगा ताकि आपको पहचान हो, यही ले लेता हूं मैं। अवयव दिया हुआ 0 2 -4 -2 0 5 4 -5 0, तब A डैश, देख लो भाई A डैश में आप क्या करेंगे, ये रो को कॉलम में बदल देंगे। 0 2 -4 ये हो गया, ये वाला -2 0 5, ये वाला 4 -5 0। अब क्या करें, माइनस कॉमन कर लें, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, तो 0 0 ही रहेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह मैंने माइनस कॉमन करा है, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसे देखिए, ये क्या है, क्या ये है, हाँ है ये, यानी कि आप लिख सकते हो या A डैश बराबर माइनस का है। देखें, A बराबर -A आया, मतलब ये विषम सममित अवयव है।
पहचान विकर्ण पर 0 0 होंगे, चिन्ह बदले हुए होंगे, हम पहले से ही पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई अवयव अगर हो तो उसे सममित या विषम सममित कैसे बनाएंगे, तो समझ लो आप। अवयव ए का सममित अवयव बराबर 1/2 a प्लस a डैश। अगर आप अवयव ले लें और उसका परिवर्त निकाल लें और उन दोनों को जोड़ के अगर आधा कर दें तो आपको सममित अवयव प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अवयव ए का विषम सममित अवयव 1/2 a माइनस a डैश। अगर आप अवयव ले लें और उसका परिवर्त लेके घटा दें और उसका आधा कर दें तो आपको विषम सममित अवयव प्राप्त हो जाएगा। हालांकि आप अगर 1/2 नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, केवल अवयव को आप जोड़ दें परिवर्त के साथ या अवयव को घटा दें परिवर्त, मतलब अवयव से घटा दें परिवर्त को, तो आपको सममित और विषम सममित अवयव प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आप किसी भी अवयव को सममित बना सकते हो और किसी भी अवयव को विषम सममित भी बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो हैं जब आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन में कराऊंगा, कल लास्ट दिन और है, लास्ट में आपको प्रतिलोम कराकर फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको ये बताऊंगा मैं ये सममित कैसे बनेगा, विषम सममित कैसे बनेगा। और परिवर्त मैंने बताया टोटल दिया है, इसके बारे में और डिटेल जो है क्वेश्चन में हो जाएगी। इसका अब अगला वीडियो जो है मैं प्रतिलोम अवयव का आपको लेके आऊँगा, वो मैं आपको कल लेके आऊँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।